भाई जब हम बात ये करते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए समझदारी का रास्ता ठीक है या फिर श्रद्धावान वाला रास्ता ठीक है, तो डेफिनेटली रास्ता तो श्रद्धावान वाला ही है ना। और समझदार भी अंत में जाके श्रद्धावान बनता ही है, बिना श्रद्धावान बने उसको भी लाभ नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब श्रद्धावान हम है नहीं, है ना। श्रद्धावान नहीं है तो फिर क्या करें, हम हैं क्या, अभी हम क्या है, अपने आप को क्या समझते हैं। तो मुझे ये लगता ही नहीं है, आपको भी ये लगता होगा, सबको ये लगता होगा, हर इंसान अपने आप को समझदार समझता है। हर इंसान अपने आप को समझदार मानता है कि भाई मैं समझदार हूँ। भाई देखो, समझदार की जैसे मान ली कि चाय बनाने वाला दुकान पे चाय बना रहा है, लेकिन आपसे ये पूछ लो कि भैया अब की बार सरकार किसकी बनेगी, तो तुरंत बताएगा साहब की बार बीजेपी की बनेगी, अब की बार कांग्रेस की बनेगी, अब की बार साहब दोनों की गई, अब की बार तो बहन जी आएगी। तो कहने का मतलब है कि किसी से भी कुछ भी पूछ लो, नॉन सब्जेक्टिव कोई भी टॉपिक आप छेड़ दो कि भाई क्रिकेट की ये मैच क्यों हार गए साहब, अरे साहब वो जो है ना उसको छक्का नहीं मारना चाहिए था, वो बाउंड्री पे एक एक बनाता रहता अपना। तो कहने मतलब है कि हर आदमी श्रद्धावान तो हो नहीं सकता, होता ही नहीं है, रेशो बहुत ही नगण्य है। लेकिन समझदार हर आदमी मानता है अपने आप को, ये अलग बात है कि वो है नहीं, लेकिन वो समझता तो है। भाई अंधेरे में तो जी रहा है, तो कहने का मतलब है कि वो अंधेरे में जी रहा है, तो हम उसी अंधेरे की बात करते हैं कि भाई आप अपने आप को देखो कि समझदार हो तो किस तरह से समझदार हो। भाई आप देखो, हाँ इस चीज़ में आप समझदार हो गए, इस चीज़ में आप समझदार हो गए, इस भाई सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है ना। दुनिया जगत भी बताते हैं, सब लोग बताते हैं, बाबा जो रामदेव तो रोज़ सुबह सुबह बेचारा चिल्लाता रहता है, लेकिन कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज़ है, लेकिन आदमी क्या है कि थोड़ा समझदार है मानता है, थोड़ा वैसे भी रहता है। लेकिन उसको कह दो कि तुम बेवकूफ़ हो और फिर परिणाम देखो कि कैसा है वो। आप किसी को भी कह के देख लो, भाई आप दूसरे को मत जाओ, आप तो नोएडा तक ही पहुंच जाओ हैं। अब नोएडा में आप ये मैसेज कर दो कि तुम तो बेवकूफ़ हो, फिर आपको पता लग जाएगा आप बेवकूफ़ हो या वो बेवकूफ़ हो। तो कहने का मतलब है हर इंसान अपने आप को समझदार मान के बैठा हुआ है, इसलिए हम समझदारी की बात करते हैं, रास्ता समझदारी का बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब आपका पिछला जो बैकग्राउंड क्या है, पिछली आपकी जो डिपॉजिट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जैसे कि क्या करें कि अब आगे आप श्रद्धावान कितनी जल्दी बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए की, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है कि 7 करोड़ रुपए जोड़ लिए, लेकिन 3 करोड़ का अभी भी आपके पास में शॉर्टफॉल है। अब हमारे पास में 11 करोड़ जोड़े हुए हैं पहले से, तो कहना मतलब आज हमने तो प्रॉपर्टी 11 करोड़ की है, तो मुझे खरीदनी है तो आज ले लूँगा, लेकिन आपको यदि लेनी है तो फिर 3 करोड़ और जोड़ने पड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा हमारे पास में संस्कार भी आज के थोड़ी है, अनादिकालीन जन्मों से हम भजन करते आए होंगे, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते आए होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी आपने किया उसको मैं डिपॉजिट रखता हूँ मेरे निमित्त वाले को। तो हमारा कुछ न कुछ तो संचित भजन था ही, पुण्य था ही, तो उसके प्रताप से आज हमारे कुछ प्रेरणा जग रही है। अब वो प्रेरणा मान लीजिए कि हमारी कंटिन्यू रहती है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद में हम समझदार से श्रद्धावान बन जाएंगे, और श्रद्धावान बनते ही लाभ मिल जाएगा। हालांकि जब धीरे धीरे लाभ हमको पहले कदम से मिलने लगता है, तो फिर क्या है कि हमारा वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल कह दीजिए, या जो श्रद्धा वाली जो बात है, वो आप अपने आप ही धीरे धीरे अनुभव, जिसको अनुभव बोलता है आपके हिसाब से कि अनुभव हो गया साहब, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ पे सिटिंग लगाते हैं, तो एक मैं आदमी मान लो पहले दिन आया हूँ, सिटिंग लगा रहा हूँ और मेरे को अनुभव ही नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे तो जो पुराने विचार है वही नहीं खत्म, बैठने से ज़्यादा आने लगे। लेकिन आप क्या कहोगे, आपको क्योंकि 1 साल हो गया लगाते लगाते, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 100 साल हो गए, तो उनके अलग अलग एक एक्सपीरियंस बोल रही है, तो एक्सपीरियंस का आधार पे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि समझ वाला रास्ता अपना के रखना चाहिए हमें। हाँ, समझ से श्रद्धा की तरफ ही जाता है आदमी।
हाँ नहीं नहीं नहीं, वो श्रद्धावान नहीं, वो श्रद्धावान नहीं होता है, वो तो चमत्कार को नमस्कार कर लेता है। हमारे से अम्मा माता जी बोलती हैं, माता अमृतानंद अम्मा जो केरला वाले, वो क्या करती हैं कि अब हमारे एक मिलने वाले ही हैं, तो उनको क्या है कि पैसे वाले हैं, काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा शूटिंग उनका चलता भी है, बहुत नेशनल शूटिंग है, और इस तरह से तो काफ़ी पैसा होने की वजह से प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। तो फिर क्या, उन्होंने एक टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, न्यूज़ चैनल। अब साहब वो न्यूज़ चैनल लॉन्च कर दिया तो अम्मा से बिना पूछे ही कर दिया। अब कर दिया, अम्मा ने मना किया, हालांकि उन्होंने पूछा तो था अम्मा से, लेकिन अम्मा ने उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग में उसको डाल लिया था कि ये मुझे तो खोलना है इसको। अब साहब आदमी की होती है ना बात, जैसे मैंने आपसे कह दिया था मैं एक न्यूज़ चैनल खोलने वाला हूँ, 10 20 50 आदमियों से कह दिया खोलने वाला हूँ, धीरे धीरे मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। अब उसके बाद में जब अम्मा ने मना कर दिया और मैंने अपना सारा मेंटली सेटअप बना दिया, तो फिर क्या कहा उन्होंने, सोचा कैसे कि यार कोई बात नहीं, साधुओं को देखो सब बातों का ज्ञान हो ज़रूरी नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, भजन की बात है तो साधुओं से पूछ लो, लेकिन कोई बिजनेस की बात साधुओं से थोड़ी पूछी जाती। कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं, जब ये सेटअप चल जाएगा अपना अच्छा बढ़िया चल जाएगा तो अम्मा को दिखाएंगे लाके। अब साहब उन्होंने डाल दिया। अब डाल दिया तो साहब तीसरे साल में उनकी हालत ऐसी होगी कि अब कटोरा लेके वो भीख भीख मांग रहे दर दर पे। तो अब हालत ख़राब इतनी हुई तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेवी डिप्रेशन में आ गए। अब डिप्रेशन में आने से फिर वो अम्मा के पास वापस गए। 3 साल तक तो सुध ही नहीं, जाने का मतलब ही नहीं था। पहले तो गिल्टी कॉन्शियस फील हुआ, पहले साल तो भी चलो ठीक कोई बात नहीं, दूसरे साल भी हुआ। तो फिर जब ये लगा कि साहब नहीं, कि ये तो गलत हो गया, तो अब तो अम्मा ही बचा सकती है, तो इसलिए वो गए, पहुँचे और बहुत रोए, अम्मा से प्रार्थना किए। फिर अम्मा जो है वो आई, इधर में आई तो वो गए। तो मैं भी साथ में ही था, तो उन्होंने कहा अम्मा पर डे मेरे को 50 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो अम्मा ने क्या कहा कि देखो ये कैलकुलेट करो भी स्वामी। कैलकुलेट किया, बोले ये कह रहा है 50 लाख का लॉस हो रहा है, मैं कह रही हूँ 80 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इसको। पर डे इसको 80 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा कैसे तो वो कहने मतलब है कि एक थोड़े दिनों पहले एक इंसिडेंट आया था ना, कि हमने क्या ऐसे ही जब ग्रुप में कई लोग होते हैं, रिकनेक्ट हो दोबारा से आते हैं, तो क्या है कि भाई ऐसा रहता है कि भाई सब लोग वापस से ज्वाइन हो जाएं तभी टॉपिक स्टार्ट करें। तो किसी ने कहा भाई साहब 1-2 मिनट हो गई, तो मैंने कहा भाई कम से कम यदि मान लो 10 मिनट वापस इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि 2 मिनट इन्वेस्ट करके 8 मिनट बचा लिया जाए, है ना। तो समझदारी की बात तो यही है। तो वो अम्मा ने जस्ट लाइक इसी तरह से बोला कि भाई देखो, कम से कम चैनल चलाने के लिए, जिस नेशनल लेवल का अच्छा चैनल चलाने के लिए तुम्हें 1 करोड़ 30 पर डे चाहिए, और तुम्हारा लग रहा है 50 लाख रुपये पर डे, तो 80 लाख तो बच ही रहा है भाई तुम्हारा। तो इस तरह से करके भाई, लेकिन फिर वो लास्ट में बहुत उसने मंच से भी माफ़ी मांगी और कहा, खूब कहा कि ये वास्तव में साक्षात जगदम्बा है, काली है, मैंने इसकी बात नहीं मान के अम्मा की और गलती किया है, और मैं सबके सामने क्षमा मांगता हूँ, मुझे जीवन दान दें, इस तरह से करें। खैर वो बातें हैं। तो कहना मतलब है कि कभी श्रद्धा रखना और कभी नहीं रखना वो चमत्कार की बात है। अब हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ, अम्मा के तो एक कहना मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार है जिसकी कोई हद नहीं, आदमी की समझ में नहीं आएगी। भाई हमारे क्या है कि अपने राम ठाकुर जी कृपा से अम्मा का जब आते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट राजस्थान की सर्विस अपने पास ही रहती है पूरी। तो राजस्थान से कहीं से भी गाड़ी कोई मंगानी है, राजस्थान के बाहर भी आजू बाजू का कोई एरिया तो भेज देते हैं। जैसे चौहान साहब के भी वहाँ भेजी थी, जो वो उनको बोल दिया था, वही करके ले आए थे ये गाड़ी। तो फिर अपन चार्ज पे कर देते हैं यहाँ पे अम्मा के यहाँ से। तो कहने मतलब कि ये सिस्टम होता है। तो अम्मा का ये भाव होता है कि जीव मात्र को मैं मिलूं और उससे प्रेम करूं, बस, और कुछ मतलब नहीं है। ना कोई मंत्र देती हैं, ना कोई उससे बात, यानी कि वो इंडिविजुअल मिल लेता है उससे, अम्मा उससे गले लग लेती है, और बस एक सिंपल सा सिस्टम होता है। लेकिन हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ कि सोलापुर की घटना है।
तो वहाँ के आसपास के एरिया के लोग, उन्होंने क्या किया कि साहब देखा कि यार ये जो लेडीज़ हैं ये सबसे गले मिलती हैं, तो असामाजिक तत्व तो सभी जगह होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि साहब हमारे गांव में एक वैश्य समाज का एक बालक था उनका, तो वो क्या है कि एक ऐसी कोड थी उसको, जिसको अपन जनरल भाषा में कोड बोलते हैं, कि पूरी बॉडी पे कपड़ा तो रख नहीं सकते आप कोई भी, और वो बॉडी से रिश्ता रहता था मवाद, और वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आता था, बहुत गंदा स्मेल। और वो स्मेल इतना भयंकर था कि आसपास के जैसे कि क्षेत्र एरिया में पड़ोसी को भी जाएगा ऐसा। तो पहले तो घर वालों ने प्रयास किया भाई ठीक हो जाए, नहीं हुआ। तो फिर क्या किया उन्होंने कि इस बच्चे को, जैसे बीएड होता है ना गांव का, जो अपना आसपास का जो एक हर गांव में एक छोटा क्षेत्र होता है गांव का, जंगलात टाइप का, तो वहाँ उसको यानी कि पेड़ के नीचे छोड़ आए, और उसकी व्यवस्था वो रोटी पानी की या जो भी कुछ ऐसे वो कर देते थे उसी जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे को उठा के ले आए वो उत्पाती लोग, और उसको अम्मा के सम्मुख कर दिया। तो उन्होंने देखा यार अब देखता हूँ, क्योंकि वो गले मिलती है ना अम्मा सबसे, तो बोले अब देखते हैं कि इनकी क्या पोल पट्टी है, बोले, और फिर अपन देख बताएंगे सबको। तो हमारे वो उसमें अम्मा क्या 3 लाइन लगाते हैं अपन, एक तो लेडीज़, एक जेंट्स, और एक जो दिव्यांग लोगों की। तो दिव्यांग लोगों को प्रायोरिटी रहती है, और वो सेंटर लाइन से आते हैं बीच में से, और बाकी लेफ़्ट राइट से आ जाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही वो बंदा का नंबर आया तो अम्मा ने हाथ करके रोक दिया उसको, और जो मीडिया कर्मियों की जो लाइन थी, रो थी पहले वाली, उस रो पे संकेत करके एक चेयर पे बिठा दिया। तो वहाँ बिठा दिया गया। अब उन लोगों ने तो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, हाँ अब बोले पोल खुल गई देखो। अब उन्होंने क्या कि सबसे मिल ली अम्मा, सब लोगों से मिल ली, और लास्ट में क्या वॉलेंटियर से भी मिलती है, हाँ जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनसे भी लास्ट में मिलती है। तो सबसे मिलने के बाद में लगभग सुबह के 8:30 बज गए, और जब तक सबसे नहीं मिलती है वो एक ही आसन में रहती हैं, मूवमेंट बदलती भी नहीं है। तो हुआ क्या कि जब इतना बड़ी घटना थी, और इसके बाद में सबको मिलने के बाद अम्मा ने स्वामी से पूछा कि वे सब मिल लिए, बोले हाँ। तब उस लड़के को बुलाया। अब आप देखिए, उस लड़के को बुलाया, और बुलाने के बाद में इतना करुण क्रंदन किया अम्मा ने। वो वीडियो हमारे पास कई साल रखा हमने, लेकिन वो इतना करुण क्रंदन किया कि क्या बताएं आपको, कि कोई जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ किसी माँ का बेटा इकलौता, और वो मिला हो या इस तरह से, यानी कि उसको कुछ कह नहीं सकते अपन क्या, इतना चिल्ला चिल्ला के रोना करना। और फिर उसको ये तो किया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने कि पूरा कपड़े तो थे ही नहीं उसके बॉडी पे, तो नीचे से कपड़े तो पहन नहीं सकता था ना वो, कि उसकी बॉडी ऐसे, हाँ। अब क्या हुआ, और बड़ा जवान लड़का था, तो फिर क्या कि उसको एडी से लेकर के चोटी तक, जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाटती है ना बचपन जैसे जन्मते कोई, तो वो उस तरह से एडी से लेके चोटी तक उस बच्चे को, उस लड़के को अम्मा ने चाटा है अपनी जीभ से, और चाट चाट के वो मवाद पूरा पी गई हैं। और उसके बाद में अपने हाथ से जो बबूत थी जो सबको देती हैं, वो उसकी पूरी बॉडी पे लगाया रोते रोते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो एक दृश्य और वो जो वीडियो था, वो कहने का मतलब भाई बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको चमत्कार महसूस हुआ। अब चमत्कार तो उससे भी नहीं लगा लोगों को, लेकिन कहने का मतलब है कि वो बंदा 3 बार अम्मा से मिला, 3 के बाद में वो ठीक हो गया, पूर्ण ठीक हो गया, स्वस्थ एकदम तंदुरुस्त। अब उसके बाद में साहब उसके माँ बाप तो ऑब्जर्व कर ही रहे थे, माँ बाप आ गए, बेटा चलो घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा घर, किसका घर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और वो अम्मा के आश्रम में चले गए। आज भी वो वहीं सेवाएं कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब अम्मा कहती हैं कि इंसान को क्या होता है कि जैसे मान लो शिष्य को गुरु में श्रद्धा है साहब, है ना, जिसको अपन श्रद्धा कह रहे थे कि श्रद्धा है, लेकिन यदि 99 काम शिष्य ने गुरु ने शिष्य के बना दिए ना 99, तब तक तो श्रद्धावान है। लेकिन यदि एक नहीं बनाया ना, एक, तो बोले रात में ही श्रद्धा गायब हो जाती है ना।
है ना। हाँ, तो और दूसरी बात क्या है, आजकल तो अम्मा कहती है कि आजकल तो ज़माना कुछ एडवांस हो गया है। बोले शिष्य गुरु ही नहीं बदल देता है, बोले शिष्य तो अपना इष्ट ही बदल देता है, सेवक अपना भगवान ही बदल देता। पर ये भगवान जी तो अब बोले एक्सपायर डेटेड हो गए, अब ये काम के नहीं रहे, इनको बदलो, अब दूसरे पकड़ेंगे कोई। तो कहने मतलब है कि कलिकाल के जीव हैं, इनके पास कुछ है नहीं, ना पुण्य है, ना प्रताप है, ना साधना है, ना तप है, ना बल है, ये एक मूर्ख प्राणी है। और कहने मतलब है कि भगवान की अतिशय करुणा और कृपा से अवसर मिल गया, अब उसका लाभ तो उठा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो समझ धीरे धीरे है मनुष्य के नाते, उसका अपने को सदुपयोग करना चाहिए। और हम कहते भी नहीं किसी को कि आप श्रद्धावान बनो, हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, भैया समझदार बनो। तो यदि आपने आदत बना ली समझदार बनने की, तो भी बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाओगे। और जब धीरे धीरे जीवन को समस्याओं से मुक्ति तो करना है, बीमारी मुक्ति तो करना है, और करना क्या है, श्रद्धावान तुरंत बन जाता है, और वो जो है वो धीरे धीरे बन जाता है। तो अपने को तो समझदार बनना है, ये अपना मूल मोटो है। इसलिए रास्ता हमारा समझ वाला ठीक है संसार के लिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रास्ता तो श्रद्धावान का ही है।